ईपीएस 95 पेंशन स्कीम से संबंधित न्यू अपडेट आ गया है। तो दोस्तों पूरा अपडेट जानना, वीडियो को पूरा देखना। पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हो या वीडियो को अधूरा छोड़ते हो तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको बता देते हैं, ईपीएस 95 हायर पेंशन आपके जमा पर ईपीएफओ वसूल रहा है ब्याज। उच्च पेंशन ना मिलने पर 12% ब्याज के हकदार आप होते हैं, जिससे पेंशनर 12% की दर से दंडात्मक ब्याज देता है, जिससे कि उत्तरदायी होगा। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए एक पेंशनर ने बड़ा दावा किया है। जो एक पेंशनर था उसने एक दावा किया है। सूचना आपको बता देते हैं, एक जी न्यूज के अनुसार आपको बता रहे हैं, ईपीएफ 95 जो पेंशनर्स है उस हायर स्कीम के तहत पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अब तक उच्च पेंशन का भुगतान नहीं कर सका है। जिन्होंने आपको बता देते हैं डिमांड लेटर के मुताबिक पैसा जमा कर दिया है, लेकिन किन्हीं कारणों से ईपीएफओ पेंशन चालू नहीं कर पा रहा है, तो आप जमा राशि पर ब्याज हासिल करने के लिए पात्र है। मांग पत्र जारी करने में देरी से आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईपीएफओ देय अंशदान पर जो राशि होती है उसके अज्ञात ब्याज वसूल रहा है। ईपीएफओ से ब्याज की राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप क्लेम कर सकते हैं। ईपीएस के तहत 95 हायर पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर एक जो पोस्ट होती है उसको शेयर करते हुए कहा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पेंशनर्स एंड पोस्ट में ईपीएफओ ने ईपीएफओ से ब्याज हासिल करने का जो तरीका है वह बताया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ से एक इसको डिटेल से समझा देते हैं। कर्मचारी जो पेंशन की जो स्कीम होती है उसके तहत योजना 1995 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत जो 1995 के तहत उच्च पेंशन का अधिकार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने बताया है, और श्रम मंत्री लेबर मिनिस्ट्री के साथ ही ईपीएफओ पर लगातार जो भी विचार किया जा रहा है, पेंशन सवाल उठा रहे हैं। और एक और सवाल उठा रहे हैं कि तमन कुमार दास जी ने जो एक कानून दाव के साथ ये बोला गया है, समझाया सम्मानित सभी उच्च पेंशन वाले ईपीएस 95 जो पेंशनर्स होते हैं वो भोगी मांग पत्र जारी करने में देरी से आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईपीएफओ जो देय अंश राशि जो आपकी होती है, धनराशि होती है, अज्ञात ब्याज वसूल रहा है। अधिकांश मामलों में जारी में करने में जो देरी होती है वह हो रही है। संबंधित ईपीएस 95 पेंशन में और संघ के नेताओं से संबंधित ये निष्क्रियता के कारण होती है। सक्रिय रहे। ईपीएस 95 पेंशन योजना में के जो ब्याज की धारा है वो 17 के तहत बकाया राशि पर कानूनी तरीके से अपना ब्याज दावा करे, और ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जो भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दावा किया गया है वह ईपीएस 95 पेंशन जो होती है भोगियों को जिन्होंने 58 वर्ष प्राप्त कर लिए है, और अगर उन्होंने उच्च पेंशन का दावा किया है तो दोस्तों, लेकिन ऐसे सभी मामलों में मांग पत्र जारी करने या नहीं किए जा रहे हैं। संबंधित ईपीएस 595 पेंशन भोगियों को ब्याज का दावा करना चाहिए। ईपीएस 95 योजना का 17वां पेंशन का जो भुगतान बताया जा रहा है, सभी प्रकार से पूर्ण दावे अपेक्षित शर्तों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। आयुक्त द्वारा इसकी जो प्राप्ति है उसकी जो तारीख है 20 दिनों के भीतर की बताई जा रही है। दस्तावेजों का निपटारा किया जाता है। लाभान्वित जो होते हैं उनका लाभ राशि का भुगतान किया जाता है। यदि क्लेम में कोई कमी हो तो वह लिखित रूप से दर्ज कर सकते हैं, किया जाएगा, और आवेदन की प्राप्ति की तारीख 20 दिनों के भीतर आवेदन को सूचित किया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा जाएगा। वो 12% के दर से दंडात्मक ब्याज की यदि आयुक्त पर्याप्त कारण के बिना जो आपका कारण के बिना 20 दिनों के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण दावे का निपटान करने में विफल रहते हैं तो उक्त अवधि से अधिक देरी के लिए 12% की दर से दंडात्मक ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा। ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज के अनुसार आपको बता देते हैं 500 पेंशन प्लस देय होगी और इसके तहत मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर उत्तरदायी को ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज अप्लाई के प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो आपका कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को मासिक न्यूनतम पेंशन दी जाती है। जानकारी के लिए आपको बता देते हैं इस ईपीएस पेंशन फंड के अंतर्गत जो कर्मचारी है उनके खाते कर 12% के दर से कर्मचारी का वेतन से काटा जाता है, और वही 12% के योगदान को नियोक्ता के द्वारा जमा किया जाता है। ऐसे में कर्मचारी को मूल वेतन और नियोक्ता द्वारा जमा की गई जो राशि होती है वह जो जमा की संपूर्ण राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे जो उसका
8.33% एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जाता है, वहीं जो 3.67% का हिस्सा है वो ईपीएस में जमा किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया है, कर्मचारी जो होता है उसको नियोक्ता दोनों के द्वारा जमा किए गए इस प्रोविडेंट फंड के पैसे का बंटवारा दो भागों में किया जाता है, अलग अलग हिस्सों में होता है। और ईपीएस 95 के अंतर्गत जमा किए गए पैसे को जो आपका पैसा जाता है उसके लेकर अब कर्मचारी नई मांग कर रहे हैं, अलग अलग मांग कर रहे हैं। कर्मचारी को कहना है कि ईपीएस के तहत अंतर्गत पेंशन राशि का अब बढ़ाकर 7,500 प्रति माह कर देना चाहिए। जानकारी ये जो आपको बता रहे हैं कि संपूर्ण मुद्दे पर पेंशन भोगी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन भी किया जा रहा है और गठन भी किया जा रहा है इसका। और 31 जुलाई 2024 से जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, वहां पर आह्वान किया गया था और वहां पर वो किया जा चुका है। संपूर्ण मुद्दे पर पेंशन भोगियों से एकजुट की मांग की गई है और वह आपस में एक मांग उठा रहे हैं कि ईपीएस 95 के अंतर्गत 7,500 की राशि ईपीएस 95 पेंशन जो भोगी होते हैं उनको ईपीएस के मिलनी चाहिए ईपीएफ और ईपीएस 95 के सभी पाठकों से ईपीएफ और ईपीएस दोनों। तो दोस्तों इसके तहत जो ईपीएफ की जो जानकारी है उसके अनुसार हम आपको बता देते हैं। ईपीएफ की जो मुख्यतः रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो प्रोविडेंट फंड के रूप में कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती है, वही ईपीएस कर्मचारी के योगदान को ही पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है और कराने की स्कीम है। और ईपीएस 95 के अंतर्गत कर्मचारी के मूल वेतन से यह काटी जाती है, जो रकम है कि जो जमा की गई राशि होती है पेंशन के रूप में दिया जाता है। ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों को ईपीएस 95 के अंतर्गत 50 की औसत पेंशन मिलती है, वहीं पेंशन जो होता है भोगियों को केवल ₹1 की पेंशन या फिर एक स्कीम के तहत ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलती है। ऐसे में महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि कर्मचारी की इस ईपीएस 95 की राशि को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह कर देना चाहिए। 8 सालों से यह जो इनकी मांग है वो लटकी हुई है, बहुत दिनों से जो इसकी मांग उठाई जा रही है। देश भर में करीब 78 लाख पेंशनर्स हैं और इसकी मांग को उठा रहे हैं। भोगी राष्ट्रीय आंदोलन और जो पेंशन भोगी है उनके राष्ट्रीय आंदोलन विरोध प्रदर्शन करते जा रहे हैं। शुरुआती दिनों में बहुत प्रदर्शन भी हुए हैं, आपको देखने को मिला होगा, आपने भी देखा होगा। तो अलग अलग न्यूज से मैं आपको इसके माध्यम से बताता रहता हूँ। सरकार से लगातार इसकी मांग को किया जा रहा है और वह उसको जो मांग है सरकार उसको अनदेखा कर रही है। 31 जुलाई पर भी जंतर मंतर पर भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था उनके द्वारा और उनकी कैबिनेट के द्वारा यह बात करी गई थी, ठीक है। और यहाँ पर सरकार लगातार इसके निर्णय लेने से बचती रही है। ऐसे में जो पेंशन भोगी है संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के विरोध में प्रदर्शन का फैसला, जिनके अंतर्गत कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी और जब तक सरकार के खिलाफ हम सामूहिक प्रदर्शन करते रहेंगे। और वह कमेटी ने उन राजनीतिक दलों का समर्थन करने का आह्वान किया है जो इन पेंशन भोगियों की समस्याओं का हल निकालने जाएगा, चाहे वह विपक्ष ही क्यों ना हो, उनको समर्थन करेंगे। 50 से 7,500 प्रति माह की मांग ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्यों का जो बात है वह मैं आपको बता रहा हूँ। कहना है कि 50% की मासिक पेंशन जो पेंशन भोगियों के लिए ये जो बहुत ही कम पेंशन साबित हो रही है, वहीं बुजुर्ग दंपतियों के लिए इस पेंशन राशि का में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है या ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। महंगाई के इस दौर से कैसे गुजरा जाता है वह इसका महसूस करते हैं। महंगाई दर को लगातार बढ़ती जा रही है। 10 सालों में पेंशन की राशि में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में यह सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह इस सरकार से पेंशन भोगी के पेंशन में बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय ले और बुजुर्गों को विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराए, जिससे वह आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन महासमिति के सचिव वीरेंद्र सिंह ने, आप जानते होंगे, प्रेस के साथ वार्ता भी की है। उन्होंने बताया है कि यह सभी राजनीतिक दलों और सत्ताधारकों की जिम्मेदारी बनती है कि सभी पेंशन भोगियों की निश्चित मानदेय जो उनकी मांगे हैं उनको उपलब्ध कराए और एक 450 अथवा जो नैतिक जो अपना उनका जीवन होता है व्यतीत जीवन में उनको गुजारा नहीं होता है और उनके लिए जैसे कि चिकित्सा सुविधा या खाद्य पदार्थ पर खर्च करना बहुत अधिक आजकल बढ़ गया है,
क्योंकि समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, उनके साथ बीमारियां आ जाती है तो उनमें भी उनका पैसा लग जाता है। इसलिए सरकारी समिति का फर्ज है कि वह उनको ये सभी महंगाई दर से अनुरूप कम से कम 7,500 दर की प्रति माह की दे। निष्क्रिय EPS 95 जो पेंशन स्कीम है उसके पेंशन लेटेस्ट न्यूज के अनुसार न्यूज कुल मिलाकर हम बता रहे हैं आपको EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति द्वारा होने वाले इस विरोध प्रदर्शन का परिणाम क्या है वह हम आपको बता रहे हैं। सरकार ने 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को 7.5 करोड़ कार्यकर्ता कर्मचारी की मांग को देखते हुए EPS 95 की पेंशन अमाउंट को 50 से 7,500 प्रति माह करेगी अथवा नहीं, यह तो समय की ही बताएगा, परंतु यह निश्चित तौर पर हम आपको कह सकते हैं कि आज से इस महंगाई के दौर में जो उनकी बात कही जा रही है तो पेंशन के रूप में मिलना है वह नहीं मिल पा रहा है और राशि में जीवन यापन करना बहुत कठिन उनके लिए हो गया है। ऐसे में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है उनको, जिसका किसी प्रकार का कोई उनको लाभ नहीं हो पाता है और नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है सरकार की कि उनको यह लाभ मुहैया कराई जाए। और दोस्तों EPS 95 पेंशनर्स का कहना है कि जो भी चाहे वह पक्ष दल हो चाहे वह विपक्ष दल हो, जो भी हमारी मांगों को सुनेगा या हमारी मांगों पर समर्थन करेगा हम उनके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों इसको देखते हुए भी वह यह मांग भी करते हैं कि उनकी EPS 95 से जो पेंशन बढ़ोतरी के लिए वह दावा करते हैं, मांग करते हैं सरकार से, तो उनका पक्ष सरकार सुने। तो दोस्तों इस प्रकार की ये जो समस्या है उनके साथ बनी हुई है। तो EPS 95 से संबंधित जो ये लेटेस्ट अपडेट थी, नया न्यूज़ था, मैं आपको अवगत करा चुका हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो EPS 95 से संबंधित जो जानकारी दी है यह आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपने स्किप करके देखा होगा तो आपको समझ में नहीं होगा। थोड़ा वीडियो मेरा स्पीड से बोला जा रहा है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए उसको थोड़ा जल्दी बोलना पड़ता है ताकि आपको ये पूरा मैं क्लियर कर सकूं थोड़ा शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम EPS 95 से संबंधित, EPF से संबंधित, PF से संबंधित और UPS जो नया स्कीम आया है आपका पेंशन से संबंधित, उससे संबंधित हर अपडेट हम आपको देते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।